वह दिन आ गया जब पास्का का मेमना बलि चढ़ाने के लिए, जिसे हमने पकड़ा था, उसका कटा जाना था। उसने पतरस और यूहन्ना से कहा, जाओ, हमारे लिए पास्का खाने का स्थान तैयार करो। वे ने कहा, हम कहाँ तैयार करें? यीशु ने कहा, देखो, जब तुम नगर में घुसोगे तो तुम एक आदमी को पानी का घड़ा उठाए हुए पाएंगे। उसे पीछा करो और जिस घर में वह घड़ा लाए, वहां तुम यह कहना, गुरु कहता है, वह मेरे पास पास्का खाने के लिए कब आ सकता है? और वह तुम्हें ऊपर एक बड़ा बैठक कक्ष दिखाएगा। वहां पहले से सब कुछ तैयार किया होगा। वहां हम पास्का खा सकते हैं। उन्होंने चलकर जैसा उसने कहा था वैसे ही पाया, और उन्होंने पास्का के लिए स्थान तैयार किया। जब समय आया तो वह और उसके सारे प्रेरित साथ बैठे, और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, बहुत अभिलाषा से मैंने इस पास्का को तुम सब के साथ खाने की इच्छा की है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, अब से जब तक परमेश्वर का राज्य न आ जाए तब तक मैं इसे फिर से नहीं खाऊंगा। फिर उसने प्याला लेकर धन्यवाद किया और कहा, तुम में से प्रत्येक को इससे पियो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, अब से जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं अंगूर का यह रस फिर से नहीं पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उन्हें दिया और कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसे मेरे स्मरण के लिए करो। वैसे ही भोजन के बाद उसने प्याला लिया और कहा, यह प्याला जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, मेरे रक्त का नया समझौता है। लेकिन देखो, मेरा विश्वासघाती हाथ मेरे साथ इस मेज पर है। सचमुच मनुष्य का पुत्र तो जाता है जैसा उसके बारे में लिखा गया है, लेकिन वह आदमी जिनके द्वारा वह विश्वासघात किया जाता है, वह शापित है। और वे आपस में चर्चा करने लगे कि वे में से कौन ऐसा होगा जो ऐसा करेगा। इस पर उनमें एक बड़ा झगड़ा हुआ कि उनमें से कौन सबसे बड़ा है। और उसने उन्हें कहा, जातियों के राजा उनकी प्रभुत्वता करते हैं, और जो शासक हैं वे उन्हें अपनी अधिकारिता का अनुभव कराते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि जो छोटा है वही बड़ा हो, और जो नेता है वह सेवक हो। क्योंकि कौन बड़ा है, क्या वह जो भोजन करता है या वह जो सेवा करता है? क्या वह जो भोजन करता है वह नहीं है? परंतु मैं तुम में सेवक की तरह हूँ। तुम ही वह लोग हो जो मेरी परीक्षा में मेरे साथ बने रहे हो, और मैं तुमसे एक राज्य देता हूँ जैसा मेरे पिता ने मुझे दिया, ताकि तुम मेरे साथ मेरे राज्य में भोजन कर सको और मेरे सिंहासन पर बैठ सको, जैसे मैं पिता के साथ सिंहासन पर बैठा हूँ। सिमोन, सिमोन, देख, शैतान ने तुम में से प्रत्येक को झुका देने के लिए अनुमति मांगी है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास न टूटे, और जब तू फिर से पलटे तो अपने भाइयों को संबल दे। उसने उससे कहा, प्रभु, मैं तेरे साथ जेल भी चलने को तैयार हूँ, और मृत्यु तक भी। उसने कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, पतरस, आज ही मुर्गा बांग नहीं देगा जब तक तू 3 बार मुझे नकार न दे। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बिना थैले, बिना बटुए और बिना जूते भेजा था तो तुम्हें किसी वस्तु की कमी हुई थी? उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं। फिर उसने कहा, अब जो थैली या बटुआ रखें वे उसे ले लें, और जो तलवार न रखे वह अपनी छुरी खरीद ले, क्योंकि मैं तुम्हें यह कहता हूँ कि जो मुझ पर लिखी हुई बातें पूरी नहीं हुई हैं वह मुझ में पूरी होंगी। और वह बाहर निकला, और जैसे उसका नियम था ओलिव के पहाड़ पर गया, और उसके शिष्य भी उसके साथ गए। जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वह उनसे थोड़ा दूर जाकर प्रार्थना करने लगा और कहा, हे पिताजी, यदि तू चाहे तो इस प्याले को मुझसे दूर कर, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक देवदूत उसे संबल देने के लिए दिखाई दिया, और उसने अत्यधिक दुख में होकर और अधिक प्रार्थना की, और उसका पसीना जैसे रक्त की बूंदें भूमि पर गिर रही थीं। फिर वह प्रार्थना करने के बाद अपने शिष्यों के पास लौटा और उन्हें सोते हुए पाया, क्योंकि वे दुख के कारण सो रहे थे। और उसने उनसे कहा, तुम सोते ही क्यों हो? उठो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। वह यह कह ही रहा था कि देखो, एक बड़ा जमघट आया
और उनके पास एक व्यक्ति था जो यीशु के पास आया और उसे चूमा। लेकिन यीशु ने उससे कहा, हे यहूदी, क्या तू इसी से भगवान के पुत्र को पकड़ने आ गया है? जब उसके जो पास थे उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा, प्रभु, क्या हम तलवार से मारें? और उनमें से एक ने महायाजक के सेवक का कान काट डाला। और यीशु ने उत्तर दिया, बस यह काफी है। और उसने सेवक का कान फिर से जोड़ दिया। फिर यीशु ने उन प्रधान याजकों, अधिकारियों और सदूकियों से कहा, तुम मुझ पर तलवारों और लाठियों के साथ क्यों आए हो? जब मैं रोज तुम लोगों के बीच में था तो तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाला, लेकिन यह तुम्हारा घना घेराव है और यह अंधकार की घड़ी है। तब उन्होंने उसे पकड़ लिया और महायाजक के घर में ले गए, और पतरस दूर से उसका पीछा करता हुआ चला। और जब उन्होंने आग जलाई और आंगन में बैठकर मिले, तो पतरस भी उनके बीच बैठ गया। एक दासी ने उसे देख लिया और कहा, यह तो उस व्यक्ति के साथ था। लेकिन उसने इनकार किया, महिला, मैं उसे नहीं जानता। कुछ समय बाद एक अन्य ने देखा और कहा, तुम भी उनमें से हो। लेकिन पतरस ने कहा, हे आदमी, मैं नहीं हूँ। लगभग 1 घंटे बाद एक और व्यक्ति दृढ़ता से बोला, यह तो सच है कि यह भी उनके साथ था, क्योंकि वह गलीलिया है। पतरस ने कहा, मनुष्य, मैं नहीं जानता, तू क्या कहता है? और उसी घड़ी मुर्गा बांग दिया। और प्रभु ने पतरस की ओर पलटकर देखा, और पतरस को वह वचन याद आया जो प्रभु ने उसे कहा था, आज मुर्गा बांग नहीं देगा जब तक तू 3 बार मुझे नकार न दे। और वह बाहर जाकर रोने लगा। तब लोग उसे ताने मारते हुए और उसकी आंखें बांधकर उसे पीटने लगे और कहने लगे, हे भविष्यद्वक्ता, तू हमें बता, किसने तुझे मारा? बहुत से अन्य बातें भी उसने उसके साथ अपमान के रूप में कहीं। जब दिन हुआ तो सभा के सारे मुख्य याजक और शास्त्री एकत्र हुए और उसे उनके दरवाजे में ले गए और कहा, यदि तू मसीह है तो हमें बता। उसने उनसे कहा, यदि मैं तुम्हें बताऊं तो तुम विश्वास नहीं करोगे, और यदि मैं तुमसे पूछूं तो तुम उत्तर नहीं दोगे। फिर से इस समय से मानव पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठने वाला है। तब वे सब बोले, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने कहा, तुम स्वयं कह रहे हो कि मैं हूँ।